जिंदगी अनमोल है, इसे पैसे से नहीं तोला जा सकता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हमारा साथ छूट जाए तो हमारे परिवार की जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? लाइफ इंश्योरेंस इसी सवाल का जवाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय लेकर आए हैं जो न केवल आपकी जिंदगी से जुड़ा है, बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और उनके भविष्य के सपनों से भी गहराई से जुड़ा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, कितने प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और सही प्लान कैसे चुने, यानी कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बेहतर रहेगी। लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चलते हैं। आज उन सवालों के जवाब भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए ली हुई है? अगर हां तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिंदगी में अनिश्चितता हर कदम पर है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई बड़ी घटना हो जाए तो हमारे परिवार का क्या होगा? क्या आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो पाएगी? क्या आपके माता पिता और जीवन साथी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? यही सब सवाल हमें लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लाइफ इंश्योरेंस को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि क्यों यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए जीवन बदल सकती है। भारत में सिर्फ 3% लोग हैं जिनके पास पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज है, यानी कि 97% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं। अब सोचिए, अगर इस देश में 97% ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो इंश्योरेंस एडवाइजर का काम कितना आसान हो जाता है। यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर एक ऐसी मार्केट में काम कर रहा है जहां पर अपार संभावनाएं हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की। यानी कि इसका मतलब यह है कि देश के अधिकतर लोग अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाते। लाइफ इंश्योरेंस आपकी इनकम को रिप्लेस कर सकता है। अगर कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहे तो लाइफ इंश्योरेंस परिवार को वह आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो उनकी जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस आखिर है क्या। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है जिसमें आप एक निश्चित प्रीमियम देकर अपने जीवन का बीमा करवाते हैं। अगर दुर्भाग्यवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को एक तयशुदा रकम देती है। इसका मकसद है आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, दूसरा अपने सपनों को पूरा करने में मदद करना, और तीसरा बच्चों की पढ़ाई, शादी और परिवार के खर्चों को संभालना। यानी लाइफ इंश्योरेंस न सिर्फ पैसे का बल्कि आपके परिवार के सपनों और भविष्य का भी सुरक्षा कवच है। अब सवाल उठता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है। आज हम स्वस्थ हैं, लेकिन कल का कोई पता नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। सोचिए, कल अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या फिर अगर किसी इंसान की अचानक मृत्यु हो जाए तो वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला हो, तो परिवार पर क्या गुजरेगी। क्या आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस के क्या फायदे होते हैं? आइए इसको भी समझते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस को सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सबसे पहला, आर्थिक सुरक्षा। आपके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस से। दूसरा, लोन की सुरक्षा। अगर आपके ऊपर कोई लोन है तो ये अमाउंट उसे कवर करता है। और तीसरा है रिटायरमेंट प्लानिंग। कुछ पॉलिसी रिटायरमेंट के बाद भी फायदा देती है। और दोस्तों, चौथा है बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सुरक्षा, यानी यह आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को चिंता मुक्त बनाता है। अब जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे आप में से जो अपने लिए या अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, लेकिन सही ज्ञान नहीं है कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। पहले समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और फिर समझते हैं कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा और आजकल मार्केट में इतने सस्ते प्रीमियम में आपको 1 करोड़ का कवरेज मिल जाता है। हम रोजमर्रा के जो काम है उनमें बहुत सारे ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां बेफालतू के पैसे आप खर्च करते हैं। उन पैसों को बचाकर आप कम से कम अपने परिवार के लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसमें सिर्फ आपको कवरेज मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो जो भी सम एश्योर्ड होता है वो सम एश्योर्ड उनके नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो जीवित रहने पर मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपने लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेता है और उसके लिए वो प्रीमियम पे करता है। तो अगर उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित अवधि के बीच में, यानी कि जो भी टेन्योर वो लेता है उस टेन्योर के बीच में हो जाती है, तो उसके परिवार को, यानी कि जो भी नॉमिनी होगा, उस नॉमिनी को 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी कि जो टर्म प्लान का सम एश्योर्ड था, वो मिल जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों एंडोमेंट पॉलिसीज। दोस्तों एंडोमेंट पॉलिसी मिक्सचर होता है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का, यानी कि इसमें आपका इंश्योरेंस कवर भी होता है और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है। लेकिन यहां पर प्रीमियम ज्यादा होता है, इंश्योरेंस कवर कम मिलता है जबकि इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा होता है। यानी कि एंडोमेंट प्लान में आपको मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी के ऊपर लिखा रहता है, इसके साथ साथ जो बोनस होता है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है उस टाइम पर जितने साल आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का जो भी बोनस होगा वो कैलकुलेट होके आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा और आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिल जाएगा। सम एश्योर्ड गारंटीड होता है जो पॉलिसी पे लिखा रहता है, लेकिन जो बोनस होता है बोनस गारंटीड नहीं होता है, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। और तीसरा होता है दोस्तों यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी कि यूलिप प्लान। यूलिप प्लान जैसे कि आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, लगभग म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। यानी कि यूलिप प्लान में आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है, अलग अलग फंड्स होते हैं। आई होप आपको पता होगा कौन कौन से फंड्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि यूलिप प्लान में कौन कौन से फंड्स होते हैं और कौन कौन से चार्जेस होते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यूलिप प्लान के बारे में, जहां पर आपको कंप्लीट यूलिप प्लान के बारे में बताया जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट होता है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान दोस्तों, ये मनी बैक प्लान क्या होता है, यानी कि आपको बीच बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है। यानी कि कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनमें हमें बीच बीच में पैसा मिलता रहता है, जैसा LIC की चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी, जैसे LIC की मनी बैक पॉलिसी। ये क्या होती है, इनमें हर 5 साल में आपको पैसा मिलता रहता है, राइट। यानी कि आपकी पॉलिसी भी चल रही है, आपका इंश्योरेंस भी चल रहा है और बीच बीच में हर 5 साल में या 3 साल में जो भी कंपनी की पॉलिसीज है उस टेन्योर के बाद आपको पैसा मिलता रहता है। और दोस्तों पांचवा है चिल्ड्रन प्लान। चिल्ड्रन प्लान दोस्तों हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे के परिवार को सुरक्षित करना। हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना। हर माता पिता का सपना होता है कि अगर बेटी है तो बेटी की शादी के लिए अच्छे से धूमधाम से शादी सेलिब्रेट करें। तो चिल्ड्रन प्लान हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे बच्चे का जो हमारा ड्रीम है वो पूरा हो पाए, हमारा बच्चे के लिए जो हायर स्टडीज के लिए पैसा है वो मिल पाए। तो इसलिए हम चिल्ड्रन प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। चिल्ड्रन प्लान में क्या होता है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट एक राइडर होता है, ये राइडर आप जरूर लें। कौन कौन जानता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों 6th है रिटायरमेंट प्लान। हर प्लान की खासियत और फायदे अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही प्लान का चुनाव करना चाहिए। अब सवाल आता है सही प्लान कैसे चुने, और आपके मन में भी यह सवाल आता है अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं कि भाई मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, मुझे कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस प्लान मेरे लिए सही होगा। तो आपको पॉलिसी लेने से पहले समझना जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस चुनने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों अपनी उम्र और जरूरतों को ध्यान में रखना है, यानी कि आपको देखना है कि आपकी उम्र क्या है और आपको कितने टेन्योर के बाद पैसे की जरूरत है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन सकते हैं। दूसरा दोस्तों अपनी आय और खर्चों का आकलन करें, यानी कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। जो भी आपकी इनकम है एनुअल इनकम, उस इनकम का लगभग 15 से 20 गुना आपके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों परिवार की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखें, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर का लोन, शादी इत्यादि। यानी कि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, उसके लिए आप चिल्ड्रन प्लान में जा सकते हैं। और चौथा दोस्तों हमेशा किसी भरोसेमंद कंपनी से ही इंश्योरेंस लें। पांचवा है अगर आपको सही प्लान समझने में दिक्कत हो रही है तो एक अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर से सलाह जरूर लें। याद रखें यह निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल न लें, क्योंकि यह आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा है। अब आपके कुछ सवाल हैं और आप में से बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल चल रहे होंगे, इन सवालों को समझते हैं। सबसे पहला सवाल है क्या सभी को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इसका जवाब है जी हां। खासकर अगर आप परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे दर्शक होंगे जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं नहीं जानता हूं,
वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस प्रोफेशन में आप क्या काम करते हैं। दूसरा सवाल जो आपके मन में चलता है वो है लाइफ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, और इसका जवाब है दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके उतनी ही उम्र में, यानी कि कम उम्र में आप लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका लाइफ के ऊपर रिस्क भी बढ़ता है और आपका प्रीमियम भी बढ़ता है। तो कम एज में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना फायदेमंद होता है। और सवाल नंबर 3 है दोस्तों, क्या टर्म प्लान लेना बेहतर है, और इसका जवाब है अगर आप सस्ती और बेसिक सुरक्षा चाहते हैं तो यह बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह क्यों जरूरी है। याद रखें, लाइफ इंश्योरेंस केवल एक निवेश नहीं है, यह आपके परिवार के प्रति आपका कर्तव्य है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई मुझे अगर टर्म इंश्योरेंस लेना है तो कौन सा टर्म प्लान मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं LIC ऑफ इंडिया, यानी कि LIC में जाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग देखते हैं कि उन्हें कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज मिले, वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको कहां पर जाना है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में आपको राइडर मिल सकते हैं, एडिशनल राइडर, जिसमें आपको कम प्रीमियम पे करके कुछ एडिशनल सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन LIC का जो टर्म प्लान है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो टर्म प्लान है दोस्तों, ये है LIC का युवा टर्म प्लान। LIC युवा टर्म प्लान आप ले सकते हैं। LIC युवा टर्म प्लान में क्या होगा कि आप कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कितना प्रीमियम पे करके आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो यहां पर हम आते हैं दोस्तों अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसका नाम है योगेश। योगेश जिनकी एज मान के चलते हैं 25 ईयर है, यानी कि यंग है, 25 साल है, और वो जॉब करते हैं। और यहां पर देखते हैं वो मेल है और वो नॉन स्मोकर है, यानी कि वो स्मोकिंग नहीं करते हैं। आज हम ये भी देखने वाले हैं कि स्मोकर और नॉन स्मोकर के प्रीमियम में कितना फर्क होता है। नॉन स्मोकर का हम लेते हैं और लेवल सम एश्योर्ड हम यहां पर लेते हैं। आई होप आपको पता होगा लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के बारे में। और यहां पर हम दोस्तों ऑप्शन लेते हैं रेगुलर प्रीमियम। मान के चलते हैं हम 40 साल के लिए टर्म प्लान लेते हैं, यानी कि योगेश जी की एज है 25 साल और वो 40 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, यानी कि जब उनकी एज 65 साल होगी, 65 साल तक उनका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। और यहाँ पे जो कवरेज है मान के चलते हैं 50 लाख की कवरेज लेते हैं, 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, और यहां पर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं युवा टर्म प्लान योगेश जी के लिए हम देखें तो 25 साल की एज में 40 साल के लिए अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो 50 लाख कवरेज के लिए मात्र 9,263 का प्रीमियम होता है। 9,263 यानी कि 7,850 प्लस GST, 1,418 GST है। कितने परसेंट GST लगती है टर्म इंश्योरेंस में, ये कमेंट करके बताइए। और LIC की एंडोमेंट पॉलिसी में कितने परसेंट GST लगती है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर नॉन स्मोकर है तो नॉन स्मोकर में 25 साल की एज में 40 साल के लिए अगर टर्म प्लान लेते हैं 50 लाख का, तो मात्र 9,263 का प्रीमियम है। अगर हम यहीं पर इसको बैक करते हैं और यहां पर हम स्मोकर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम 50 लाख का प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर 13,747, और वहां पर कितना था दोस्तों, वहां पर था मात्र 9,263। तो 9,263 और 13,700 कितना प्रीमियम में फर्क है। तो ये फर्क आपको बताना है। अगर आपका क्लाइंट स्मोकर है तो आप अपने उसमें जरूर प्रपोजल फॉर्म में फिल करें कि वो स्मोकर है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप पॉलिसी दें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने परिवार को सुरक्षित जरूर करें और अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और कंपनी की जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पॉलिसीज की टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।